Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise है 5.1, question number 3, mathematics class 9, PTV की new book. Shade the solution region for the following linear inequalities in XY planes. XY planes means कि जैसे हम ग्राफ ड्रा करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टू लाइंस ड्रा करके उसके ऊपर हमने इसका सोल्यूशन सेट ड्रा करना है और शेड भी करना है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में. तो मैं इधर लिख लूँगा जी एसोसिएटेड इक्वेशन. एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी बनेगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6. तो स्टूडेंट्स हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे. x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें y की जगह 0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें x की जगह 0 पुट करना है. तो मैं पहले y की जगह 0 पुट करता हूँ. तो हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, y की जगह मैंने 0 पुट किया इज इक्वल टू 6. 2x में 0 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो 2x ही आएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा. चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 2x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 6 ओवर 2 और x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 3 और हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया वो बनेगा 3 और 0 क्योंकि हमने y की जगह 0 पुट किया था. अब स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे और जब x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 क्योंकि x की जगह हमने 0 पुट किया प्लस y इज़ इक्वल टू 6. 2 ज़ीरोज़ आर 0 और 0 को y में ऐड करेंगे तो वो y ही आएगा. तो y इज़ इक्वल टू 6. तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया सेकंड ऑर्डर पेयर वो बन गया 0 और 6. अब हमने इसको करना है टेस्ट के क्या हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे या अपोजिट टू द ओरिजिन वो उसको शेड करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स टेस्ट या चेक भी आप लिख सकते हैं. अब इस इनइक्वालिटीज़ में ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसमें मैं x और y की जगह 0 पुट करूँगा. टेस्ट बाय टेकिंग 0 एंड 0 एज ऑर्डर्ड पेयर. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6. तो 2 ज़ीरोज़ आर 0, 0 प्लस 0 मीन 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6. तो 0 जो है वो लेस दैन 6 ही होता है. तो इसको हम लिख लेंगे कि ये ट्रू है. तो हम उस साइड को शेड करेंगे जिस साइड पर ओरिजिन आ रहा है. तो हम अभी इसको लिख लेंगे जी कि वी शेड द रीजन, वी शेड द रीजन हैविंग 0 एंड 0 यानी कि हम उस साइड को शेड करेंगे जिधर 0 0 आ रहा है. अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ. ये मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया. ये मैंने एक लाइन लगाई एक्स एक्सिस और इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं हर सेंटीमीटर पर मैं डॉट लगा लूँगा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आए. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को मैं ले लूँगा 0 क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर इसमें नहीं चाहिए. तो ये है स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे इस 0 के ऊपर मैं वाई एक्सिस ड्रा करूँगा और ये स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर वाई एक्सिस ड्रा कर लिया. ये मुझे लग रहा है कि हमारा ग्राफ जो है ये थोड़ा ऊपर चला गया है क्योंकि हमने ये लाइन थोड़ी नीचे ड्रा करनी चाहिए थी. चलिए अब मैं इस पर ऐसे ही इंडिकेट कर लेता हूँ नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6. अब स्टूडेंट्स देखें कि हम इसको करेंगे प्लॉट. पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 3 एंड 0 तो एक्स एक्सिस पर 3 ये हमारा बन गया वाई इंटरसेप्ट और दूसरा हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 0 और 6 तो ये 0 है और वाई एक्सिस पर 6 ये है.
इन दोनों पॉइंट्स को हम कर लेंगे ज्वाइन। अगर आप यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिखना भी चाहते हैं तो हम उन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। इसको मैं लिखूँगा 3 एंड 0 और इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0 और 6। चूँकि हमारा टेस्ट जो था वो ट्रू था और हमने उस साइड को शेड करना जिधर ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन ये है स्टूडेंट्स, तो हम लेफ़्ट साइड को शेड कर लेंगे। ऐसे आप इसको लाइनें लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसको शेड कर दिया है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21। तो इसको भी सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास होगी 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट्स हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैं एक दफ़ा x की वैल्यू 0 लूँगा और एक दफ़ा मैं y की वैल्यू 0 लूँगा। तो मैं पहले x की वैल्यू 0 लूँगा, तो ये आ जाएगा 3 × 0 + 7y इज़ इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट्स 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 को 7y में प्लस करेंगे तो वो 7y ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 7y ही लिख लेने लगा हूँ इज़ इक्वल टू 21। तो 7 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आ जाएगी 21/7 और 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 3 और ये हमारा है जी y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3x + 7 और y की जगह मैं 0 पुट कर लूँगा इज़ इक्वल टू 21। 7 zeros are 0 और 0 को 3x में ऐड करेंगे तो 3x ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 3x लिख लेने लगा हूँ इज़ इक्वल टू 21। 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21/7 और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो हमारा जो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर पेयर वो आएगा 3 और 0 और ये x इंटरसेप्ट है। अब हमने करना है इसको टेस्ट। इस इनइक्वालिटी में हम ओरिजिन यानी कि 0 0 लेकर उसको टेस्ट करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स टेस्ट और टेस्ट हमने करना है 0 0 को यानी कि ओरिजिन को लेकर। तो ये आ जाएगा 3 × 0 + 7 × 0 यानी कि x और y की जगह हमने 0 पुट कर लिया और यह आएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21। 3 zeros are 0 + 7 zeros are 0। तो 0 जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू नहीं होता 21 के। तो हमारा जो टेस्ट है ये है फॉल्स। तो अब स्टूडेंट्स हमने उस साइड को शेड करना है जिधर ओरिजिन नहीं है। तो हम लिखेंगे वी शेड द रीजन that has no origin। हम उस साइड को शेड करेंगे जिधर ओरिजिन नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम उसी तरह ग्राफ ड्रा करेंगे और इसमें हमें नेगेटिव लाइन जो है वो नेगेटिव एक्सिस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये लाइन है हमारी वाई एक्सिस और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव। लेफ़्ट साइड पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस ही हमें चाहिए और अबव द ओरिजिन वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा 1 2 3 और 4। और हमने जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे वो पहला था स्टूडेंट्स 0 और 3 यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 3। तो ये 1 ये 2 और ये 3। ये जो पॉइंट है ये स्टूडेंट्स 0 और 3। और दूसरा ऑर्डर पेयर जो था वो हमने फाइंड किया था यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना था इसको 3 से क्योंकि 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर इसने डिवाइड करना था। तो जब 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर हमारा बन गया 7 और 0। तो x एक्सिस पर स्टूडेंट्स ये 7 और 0 ये पॉइंट है।
तो इसको हम लिख लेते हैं जी कि ये है 7 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स हम उस साइड को शेड करेंगे जिधर ओरिजिन नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट था वो फॉल्स हुआ था। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया और ऊपर वाली साइड को स्टूडेंट्स हमने शेड कर देना है, क्योंकि ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड नहीं करना, हमारा टेस्ट जो था वो फॉल्स आया था। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन। तो जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो होगी 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह 0 पुट करेंगे। तो मैं पहले y की जगह 0 पुट करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x माइनस 0 मीन 3x ही होगा, क्योंकि जब माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा और 0 को 3x में से माइनस करेंगे तो यही इसका आंसर होगा, इज़ इक्वल टू 6। तो 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 3, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा और हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 और 0, यानी कि x की वैल्यू 2 आई है जब y हमने 0 लिया था। अब स्टूडेंट्स मैं x 0 लूँगा और यह आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। 3 zeros आर 0 और 0 माइनस 2y मीन्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। माइनस 2 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 ओवर माइनस 2। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे 6 को माइनस 2 से, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स -3। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया वो बनेगा स्टूडेंट्स x की जगह हमने 0 पुट किया था और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब स्टूडेंट्स हमने करना है इसको चेक या टेस्ट। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो 0 0 को यानी कि ओरिजिन को लेकर हम टेस्ट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी जो दी हुई है 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, इसमें हम x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 6। तो 3 zeros आर 0 माइनस 2 zeros आर 0, तो 0 जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 6 के नहीं होता। तो हमारी जो स्टेटमेंट है यानी कि हमारा जो टेस्ट है वो फॉल्स है। तो हम अभी शेड करेंगे ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिन। वी शेड द रीजन, we shade the region opposite to origin। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करूँगा और ग्राफ ड्रा करके हम ओरिजिन के अपोजिट को शेड कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर ली और ये है स्टूडेंट्स y एक्स, और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये आएगा 1 2 3 4 5 6, लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 -4, ये 1 और 2, और डाउन साइड पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो है स्टूडेंट्स 0 2 और 0। तो एक्स एक्सिस पर 2 और 0 ये है, इसको हम इधर लिख भी लेंगे 2 और 0। और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर है 0 और -3, तो ये 0 है और ये -3 है, उस इसको हम लिख भी लेते हैं कि ये है ये 0 और -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स हमने उस रीजन को शेड करना है जो ओरिजिन से अपोजिट है, यानी कि इस साइड को भी हम शेड नहीं करेंगे, हम इस साइड को शेड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टेस्ट था वो ओरिजिन वाला वो फॉल्स आया था। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 5x माइनस 4y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एसोसिएटेड
एसोसिएटेड इक्वेशन, और वो बनेगी हमारे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैं एक दफ़ा एक्स ज़ीरो लूँगा और एक दफ़ा वाई ज़ीरो लूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्स ज़ीरो लें तो यह आ जाएगा 5 इंटू ज़ीरो माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। 5 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, माइनस 4y मीन्स माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। और स्टूडेंट्स माइनस 4 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और 20 को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -5। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा x की जगह 0 और y की जगह -5। अब स्टूडेंट्स हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 5x माइनस 4 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 20। 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 5x में से 0 को माइनस करेंगे तो वो 5x ही आएगा इज़ इक्वल टू 20, और 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 4 और 0। और अभी हमने करना है इसको स्टूडेंट्स टेस्ट, और टेस्ट हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लेकर करेंगे। तो इन इक्वालिटी में हम x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू ज़ीरो, एक्स की जगह 0 पुट कर लिया, माइनस 4 इंटू वाई की जगह भी 0 पुट कर लिया, इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो माइनस 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो मीन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, और ये ट्रू है। तो अब हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को। वी शेड द साइड हैविंग ओरिजिन। अब हम उस साइड को शेड करेंगे जिधर ओरिजिन है। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा करके उसके ऊपर ये प्लॉट करके तो हम उसको शेड कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस और ये लाइन है हमारी वाई एक्सिस, और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है हमारा ओरिजिन। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5, और अबव द एक्स एक्सिस वाई हमारा पॉजिटिव और बिलो द एक्स एक्सिस वाई हमारा नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर था वो था 0 और -5। तो 0 और -5 स्टूडेंट्स ये है 0 और -5, और इधर हम लिख भी लेते हैं 0 और -5 ये पॉइंट है, और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर है 4 और 0 यानी कि एक्स एक्सिस पर 4, तो ये हमारा पॉइंट है 4 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ज्वाइन करने लगा हूँ, और चूँकि हमारा जो टेस्ट था वो ट्रू था तो हम उस साइड को शेड करेंगे जिस साइड पर ओरिजिन है, तो ओरिजिन वाली साइड को हम शेड कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बात बताता चलूँ कि अगर इस इक्वेशन में ये इक्वल का साइन ना होता तो फिर हमने ये जो लाइन थी इसको डॉटेड लाइन ड्रा करना था, यानी कि अगर इन इक्वालिटी में ये इक्वल का साइन साथ आ रहा है तो ये हम कंप्लीट लाइन ड्रा करेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में तो फिर इस लाइन को हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो स्टूडेंट्स इसको हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा इधर एसोसिएटेड इक्वेशन, और वो बनेंगे स्टूडेंट्स 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 1 स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, और हमारे पास आएगा 2x इज़ इक्वल टू -1। 0 -1 मीन -1, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, और 2 जो है वो लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब स्टूडेंट्स जब इस तरह की इक्वेशन हो
तो हम x इज इक्वल टू -1 फाइंड करके लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं जी, टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। तो हम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स ओरिजिन को लेकर 0 और 0, और हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x, x की जगह मैं पुट करूँगा 0 + 1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। चूँकि y इसमें है ही नहीं तो y की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। 2 zeros are 0 + 1 मीन्स 1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी उस साइड को शेड करना है जिस साइड पर ओरिजिन होगा। वी शेड द रीजन हैविंग ओरिजिन। उस साइड को हमने शेड करना है जिस साइड पर ओरिजिन होगा। तो मैं अभी ग्राफ ड्रा करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि शेड किस साइड को करना है। स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। राइट साइड पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और 6, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 1 2 3 पॉजिटिव और -1 -2 -3 और -4। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन देखते हैं कि हमारी इक्वेशन आ रही है x इज़ इक्वल टू -1/2। -1/2 मीन्स कि 0 और -1 के सेंटर में स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रा करेंगे। और चूँकि इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रा करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि इसमें सिंगल इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे। चले मैं ये चेंज करके ड्रा करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हम लाइन ड्रा करेंगे और ये इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू -1/2। और चूँकि हमारा टेस्ट जो था वो ट्रू हुआ था तो यानी कि हमने उस साइड को शेड करना जिधर ओरिजिन आ रहा है। तो ये ओरिजिन है तो हम राइट साइड को शेड कर देंगे इस तरह। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया है 5th पार्ट। 6th पार्ट है स्टूडेंट्स 3y - 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ इक्वल टू 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 4 लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा और ये आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि 0 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा। 3y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो y आ जाएगा 4/3 और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल नंबर 1/3। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स नंबर में चेंज कर लिया। अब हमने करना है इसको टेस्ट एज 0 0 ओरिजिन को लेकर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 × y की जगह मैं लिखूँगा 0 -4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। 3 zeros are 0, 0 - 4 मीन्स -4 इज़ लेस दैन 0। तो ये ट्रू होता है। तो स्टूडेंट्स हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को। वी शेड द साइड हैविंग ओरिजिन। ये आप स्टेटमेंट कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ड्रा करेंगे ग्राफ और ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करके ओरिजिन वाली साइड को हम शेड कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए। ये आपने स्केल के साथ ड्रा करने हैं और 1 सेंटीमीटर पर आपने डॉट लगाने हैं, दोनों एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ये हमारा ओरिजिन है। राइट साइड को पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, लेफ़्ट साइड को नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4। अबव द एक्स एक्सिस वाई हमारा पॉजिटिव होगा 1 2 3 और डाउन द एक्स एक्सिस वाई हमारा नेगेटिव होगा -1 -2 -3। अब चूँकि हमारी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 1 होल नंबर 1/3, इसका मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान हमने 2 इक्वल डॉट्स लगाने हैं। ये स्टूडेंट्स 1 और ये 2, और पहले डॉट को हमने हाईलाइट कर लेना। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने लाइन ड्रा करनी है जो पास हो और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो। तो ये स्टूडेंट्स मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ और इसको आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल भी ड्रा करना है। तो अब चूँकि हमारा जो टेस्ट था वो ट्रू था, यानी कि 0 0 जब हमने लिया
तो हमने उस साइड को शेड करना है जिधर ओरिजिन है, तो नीचे वाली साइड पर ओरिजिन है तो नीचे को हमने शेड कर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।